स्टूडेंट, तो आज हम लोग LNMU गेस क्वेश्चन फॉर BSc पार्ट 2 केमिस्ट्री नर्स स्टूडेंट के लिए पेपर 3 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा और 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम आप लोग को होने वाला है 12 तारीख को, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में आएगा। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ना मेटल इसमें चेंज है ना लिगेंड चेंज है, 2018 में पूछा हुआ है। और फिर जो एग्ज़ाम आने 2020 के लिए बहुत 22 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 2020 पूछा हुआ है। ये सेम क्वेश्चन आपको 2018 में देखने को मिल जाएगा। इसमें सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी कंपाउंड में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। अगर वो डायमैग्नेटिक की बात करें तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग देख लेते हैं पहले फर्स्ट कंपाउंड FeCN का होल 6 और -4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड हमारा न्यूट्रल है, कौन सा बाइडेंटेट है और कौन सा क्या लिगेंड है, इसके बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए। तो पहले बात करें अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तो CN NH3 और ये तीनों लिगेंड जो है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये क्या करता है, स्पिन पेयरिंग का काम करता है। स्पिन पेयरिंग होता है इसमें, ठीक है, स्पिन का पेयरिंग होता है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसका, Fe का, आयरन का। यहाँ पे ये इस पर -1 चार्ज होता है तो 6 लिगेंड है तो -6, 4 चार्ज इधर है तो इस पर +2 चार्ज। अंदर बाहर टोटल चार्ज हमारा इक्वल होना चाहिए, तो अंदर भी -4 बाहर भी -4 है तो Fe यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करो सिंपल आयरन की Fe का तो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 26 तो 3d 6 4s 2। Fe यहाँ +2 चार्ज में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो +2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आउटर मोस्ट 4 ऑर्बिटल से ना 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d 6 4s 0, ठीक है। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया इसका कन्फिगरेशन। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। ऑर्बिटल डी के लिए 5 बनेगा, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। डी ऑर्बिटल के लिए 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। ये क्या है, लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, स्पिन का पेयरिंग करता है। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या होगा, पेयर होगा। ये भी हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। इसके कारण से ये हो जाएगा हमारा सब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा और 2 ऑर्बिटल वैकेंट बचेगा हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल डी का। ये इलेक्ट्रॉन तो है ही एज इट इज़ पेयरिंग में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होके इसमें आ गया और फिर ये दो ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट बचा जो कि डी का है, फिर एस का और फिर पी का। एस के लिए 1 ऑर्बिटल, पी के लिए 3 ऑर्बिटल। लिगेंड कितना है, 6। भरना कितना है हमारे पास ऑर्बिटल में, 6 लिगेंड भरना है। तो 1 लिगेंड इसमें आया, 2 लिगेंड डी में आया, 1 लिगेंड एस में और 3 लिगेंड पी में जाएगा। D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन अगर कंबाइन करके लिखें हाइब्रिडाइजेशन तो D2SP3। आपको पता होगा D2SP3 का ज्योमेट्री की बात करें तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, इसके लिए आपको मिस नहीं करना। ऑल 5 क्वेश्चन आपको देख के जाना और ये आएगा ही एग्जाम में, ठीक है, 90% चांस है, ओके। तो अगर ज्योमेट्री की बात करें तो आपको पता होगा कि sp3 अगर आता है तो टेट्राहेड्रल और dsp2 अगर आएगा तो ऑक्टाहेड्रल। मेनली एग्जाम में यही दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डी इसमें कौन सा यूज़ हुआ है,
अंदर का डी, ठीक है। अगर बाहर वाला डी यूज़ करते तो आउटर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, सिंपल आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर ऐसे मैं बता रही हूँ बट ऐसे बनता नहीं है, ठीक है। ये हाइब्रिड, यहाँ क्या आ जाएगा अंदर में Fe, यहाँ पे Cn, ये Cn, इधर Cn, इधर भी Cn, ये कोवैलेंट बॉन्ड से दिखाना रहता है, ठीक है। 4 लिगेंड हो गया और एक ऊपर Cn, एक नीचे Cn। एग्ज़ाम की बात करें तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही दिखाना, ठीक है। नहीं तो आप लोग अगर इसका सही तरीका देखें बनाने का तो क्या है, Fe है, ये Cn साइनो, Cn ये कोवैलेंट आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ओके। इसी टाइप का होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल है, OCT इन शॉर्ट फॉर्म, ऑक्टाहाइड्रल। IUPAC नेम इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूँ IUPAC नेम के बारे में। तो इसमें क्या होगा, 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 6 के लिए हेक्सा। ऐसे आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या पूछा है, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी मैं बता रही हूँ, इसका देखिए हेक्सा हो जाएगा IUPAC नेम में, 6 के लिए हेक्सा। ग्रुप कौन सा है, साइनो और ये फेरेट्स। आयरन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फेरेट। और इस कौन सा चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन लेटर में लिखते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, आयन। तो ये हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ तो पेज नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे आपको एक एक पेज में पूरा ड्रॉ करके दिखाना रहेगा, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा फुल ऑफ फुल। ये हो गया हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी MN। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो क्या मैम बताइए यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है हमारा पेयर स्पिन का पेयर करता है, और पेयर करने से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक जो नेचर में रहता है वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। यहाँ क्या था, 4 लिगेंड अनपेयर था, तो अगर आप लोग यहाँ से डिसाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बट यहाँ क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण स्पिन पेयरिंग हुआ, तो यहाँ पे अगर देखें तो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो इसलिए डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक इन नेचर। आपको यहाँ से देखना जहाँ से हाइब्रिडाइजेशन बना है, ठीक है। ये नहीं देखिएगा यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन था बट ये क्या हुआ, पेयरिंग हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, FeCN का होल 6 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड में FeCN का होल 6 -3, ठीक है, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ यही करेंगे, इस पर -6 कॉम्प्लेक्स, इस पर कितना आएगा चार्ज, +3। अंदर बाहर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे Fe पे +3 चार्ज आ गया, Fe पे +3। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, जैसे Fe का बताया, Fe का क्या होगा, सिंपल 26 एटॉमिक नंबर, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, यहाँ पे +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन लिख लेगा, 2 इसमें से 1 इसमें से, क्या बचा 3d5, ओके 3d5 का, और यहाँ पे 4s0, 3d5 का ऑर्बिटल बनाते हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया। अब क्या, जैसे हम लोग किए थे पिछले वाले कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही करेंगे, ये S का और ये P का, ठीक है, ऑर्बिटल। अब क्या है, यहाँ भी CN क्या है हमारा, आपको यहाँ पे लिख देना है कि CN क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या होगा, स्पिन पेयर होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पिन, आपको पता ही होगा। ये जैसे हो गया ना, आप S यहाँ पे लिखेंगे, ये S का
और ये पी का, ठीक है। पेयरिंग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर। डी का 2 बचा, 1 एस का और 3 पी का। सिंपल जैसे प्रीवियस वाले में किए थे ऐसे ही है। इसमें भी 6 लिगेंड हमें भरना है, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, टोटल 6 लिगेंड फिल हो गया। डी में 2 एस का पी का, ठीक है। D2S1 और पी में कितना 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, D2sp3, ओके। तो इसका D2sp3, तो वही ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। मैग्नेटिक नेचर की बात करें सेम ऐसे ही बनेगा जैसे बनाए थे, ठीक है। अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही, बट ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। Due to presence of one unpaired electron in d orbital, it is paramagnetic in nature। एक इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर, इसके कारण से ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे ही बनेगा। बीच में क्या है, Fe, इधर भी Cn, नीचे भी Cn, इधर भी Cn, ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। ये ज्योमेट्री, यही आपको स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, ऑक्टाहाइड्रल, मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। थर्ड में क्या है, CO H2O का होल 6 +2। अब आपको पता होगा कि H2O क्या है, हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे 0 चार्ज आएगा एंड कोबाल्ट पे +2। अब कोबाल्ट के बारे में अगर बात करें CO+, ये +2 स्टेट में, ठीक है। यहाँ अगर कोबाल्ट की सिंपल बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का ये एटॉमिक नंबर 27, तो इसके लिए भी लिखेंगे जैसे 26 रहता है, इसके लिए 26 के लिए हम लोग आउटर कन्फिगरेशन लिखते हैं 3D6, 26 है ना, लास्ट में 6, तो 3D6 और ये 4s2, इसके लिए कोबाल्ट 27 है, तो 3D7 एंड 4s2। अगर यहाँ +2 चार्ज है तो ऐसे होगा 3D7 एंड 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकल गया, ओके। तो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही मैं फिल करी हूँ। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 6 एंड 7, ठीक है। ये हो गया D, ये हो गया S एंड ये हो गया P। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। अब ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन या ये क्या है हमारे पास, वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो H2O जो होता है हमारे पास वीक लिगेंड होता है, ठीक है, वीक लिगेंड। तो आपको रिमेंबर रखने के लिए मैं अभी बताई थी कि Cn होता है, NH3 होता है और ये CO जो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। बाकी ये जो H2 है हमारे पास वीक लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होगा। बट ये कोबाल्ट के केस में अगर यहाँ पे +3 चार्ज रहता तब वो पेयर करता वीक लिगेंड के साथ भी, बट यहाँ +2 चार्ज में तो यहाँ पे पेयर नहीं होगा। ये आप लोग जब पार्ट थर्ड में जाइएगा तो पार्ट थर्ड में यहाँ पढ़ाया जाता है कि कोबाल्ट +3 स्टेट के साथ ये क्या करता है, वीक लिगेंड के साथ भी पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये S के साथ 6 लिगेंड भरेंगे, ठीक है। तो ये तो पेयरिंग होगा नहीं, तो फिर हमारा आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होगा। यहाँ भी 5 बनाएंगे, कितना यूज़ हो गया, 1 2 3 4
एंड 5 6 लिगेंड ही फिल करना है। एक S में हमने फिल किया, 3 P में और D में 2। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, आउटर D ऑर्बिटल। तो कॉम्प्लेक्स कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, विच इज़ द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर D ऑर्बिटल हम लोग यूज़ किए हैं। तो इसके लिए भी हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3d2, ओके। और यही ज्योमेट्री हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल ऐसे ही बनेगा। बीच में हो जाएगा हमारा मेटल आयन और जो लिगेंड रहेगा वो हमारा साइड में। ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और मैग्नेटिक नेचर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही आपसे पूछा ही है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें, मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये भी क्या है हमारे पास, पारा मैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है ना, 4 3 7, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक इन नेचर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये हो गया 3 हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। अब कौन सा देखना है, 4 में क्या है, सेम टू सेम ऐसा ही है, बट ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल हम लोग देख रहे थे। अब क्या देखना है हमें, टेट्राहाइड्रल, ओके। 4 में क्या है, तो 4 इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए न्यू पेज ले नहीं हो जाएगा यहाँ पे। निकल एंड सिगन। इसके लिए आप लोग को कोई भी कॉम्प्लेक्स का अगर मैग्नेटिक नेचर निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, तो आप लोग को 3 बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको जो 21 से लेके 30 तक का एलिमेंट के साथ एटॉमिक नंबर याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बैठाएंगे, एंड प्लस लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक लिगेंड है, ठीक है। तभी आपसे किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर आप उसका निकाल सकते हैं। अगर मैं और भी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, डिस्कस molecular orbital theory and discuss the molecular orbital diagram of O2 plus and Br2। अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगी, बाकी आप ये वाला देख लीजिएगा, आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में वहाँ पे समझाई हूँ, होगा तो वहीं से आपको बन जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये दोनों का भी, बट ये जो होता है ना एटॉमिक नंबर 8 से नीचे के लिए ऑर्बिटल जो डायग्राम होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगी बाद में। अभी आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो ये मैं देख लेती हूँ। 4 नंबर, 4 में क्या पूछा है, निकल Cn का होल 4 एंड, तो इस पर भी यही चार्ज कितना था, यहाँ पे चार्ज इज -2, इस पर -4 और इस पर +2, निकल +2, निकल +2 चार्ज में आया। निकल की बात करें तो सिंपल, एटॉमिक नंबर 28, तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से भी लिख लेगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से, लास्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, प्लस चार्ज में तो माइनस में, तो निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। 3d8 बचा एंड 4s 0, 3d8 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन में फिल करी हूँ, 8 हो गया। ये एक S का और P का। अब यहाँ पे Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, ये इसमें गया, ठीक है। इसमें जाने से क्या हो जाएगा, ये 5 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें आगे 1 2 3 4 5 6 8 हो गया, ठीक है। और एक ऑर्बिटल खाली बचा इसमें, D का, P का, एक S का और 3 P का, ठीक है। D का लेंगे 1 हम लोग, ये नेक्स्ट पेज में बता दो, ठीक है। हाँ, तो 3D क्या था, 8 1 2 3 4 एंड पेयरिंग हो रहा है ना यहाँ पे। एक ऑर्बिटल बचा D का, एक P का एंड 3, एक S का, DSP। यहाँ पे क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
4 लिगेंड है तो 4 ही लिगेंड हमें फिल करना है। तो एक इसमें गया, एक इसमें एंड दो इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास DsP2 हाइब्रिडेशन मतलब ज्योमेट्री क्या होगा, ये सब तो 11 की चीज़ है, आप लोग को पता ही होगा। DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर सेम टू सेम ऑक्टाहाइड्रल की जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, बट क्या होता है उसमें कि जो ऊपर में रहता है ना डी ऑर्बिटल वो नहीं रहेगा, DZ², ये वाला ऑर्बिटल नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। यहाँ पे क्या होगा CN एंड मिडिल में निकल, कोवैलेंट बॉन्ड से शो करेंगे। ये हमारा स्क्वायर प्लेनर, बट ये ऑक्टाहाइड्रल अगर रहता 2 लिगेंड और रहता तो ये जो DZ² रहता है वही हमारे स्क्वायर प्लेनर में नहीं रहता है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। अभी तक तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं आया इसमें, नहीं, ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो मैग्नेटिक नेचर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर। एंड लास्ट जो बचा है 5 नंबर, दिस इज Mn मैग्नीशियम 3D का होल 6 एंड +2। हाँ, अगर इसकी भी बात करूँ तो ये भी क्या होता है, अमोनिया जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर 0 चार्ज होगा एंड इस पर +2, ठीक है। ये H2O हम लोग देखे और ये अमोनिया देखे, ये दोनों क्या हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 चार्ज आया। यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड के कारण उस पर चार्ज आया 0 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या करेगा, स्पिन का पेयर करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे Mn +2 चार्ज पे है ना, और Mn की अगर इलेक्ट्रॉन ये बताए एटॉमिक नंबर क्या होता है 25, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 एंड 4s2, ठीक है। तो Mn +2 में है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो ये S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। Mn +2 की बात करें तो 3d5 एंड 4s0। और Mn का जितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो सब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ओके। तो ये 3d5 आया, 1 2 3 4 5, ये काउंट करना पड़ता है कि 5 ऑर्बिटर बनेगा D के लिए, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन भी कितना है 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये S के लिए और ये P के लिए। लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही नंबरिंग वाला है। 15 नंबर तो आपको चुटकी में मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस आना चाहिए ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 1, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें और ये बच गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 6 लिगेंड है, भराएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक लिगेंड गया इसमें, 3 लिगेंड जाएगा P में। क्या बना है हमारे पास, D में गया 2 इलेक्ट्रॉन तो D2, एक हम लोग यूज़ किए हैं D का 2 D ऑर्बिटर, S का 1 ऑर्बिटर और P का 3 ऑर्बिटर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो D2sp3। ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल सिर्फ वैसे बनेगा जैसे प्रीवियस आप लोग को बना के दिखाए थे, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है इसमें, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मतलब अनपेयर है, ठीक है। ये सब क्या है, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जोड़ा में है तो ये डायमैग्नेटिक है। ये अगर पूरा रहता ना पेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है तो इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, जब वो पेयरिंग में रहता है, पेयर में रहता है तो उसको डायमैग्नेटिक। तो यहाँ क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटर में तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप कि आपको समझ में आएगा वीडियो। अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट ये कंपलसरी क्वेश्चन का, ठीक है, जो आप लोग का इस बार एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को, आई थिंक हाँ 12 तारीख को। तो इसके लिए जो आप लोग कंपलसरी क्वेश्चन देखिए 4 ईयर का, ऑल जो 4 ईयर का क्वेश्चन है 2018 का, 19 का, 20 का और 21 का, चारों ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर 3। ओके, पेपर 4 में क्या होता है ना, ऑर्गेनिक के कारण रिपीटेड भी होता है, बट ये पेपर 3 में आप लोग पार्ट 1 के पेपर में भी क्या होता, पेपर 1 में ये सब मिक्सचर करके आया था। जैसे यही नहीं आपको पढ़ के जाना, इसके साथ क्या करना, आपको 2019 का भी प्रिपरेशन करना है। जैसे आपको ये तो से फिक्स है कि ये आएगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये भी फिक्स है आपके लिए, ये दोनों पढ़ के जाइए, एक आना ही है इसमें से। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो सके कि ये नहीं आए, इसके बदले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको डिस्कस करने के लिए आ जाए, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। ओके, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये ENA रूल ये भी ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बट कंपलसरी का जो बात है, कंपलसरी के लिए आपको टोटल 4 ईयर का पढ़ के जाना है। अगर आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट छोटा छोटा टॉपिक है, उस पर आप लोग अभी देख सकते हैं। और ये तो अभी आपको याद हो गया होगा वीडियो देखते देखते, क्योंकि इसमें कोई जान ही नहीं रहता है। ये तो हम कभी जब अपने टाइम में तो हम पढ़ते ही नहीं थे ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ऐसे बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि 12 बेसिस पर ये सब 12 का है, ये भी 12 का है, ये भी 12 का, सब क्या है 12 का है। 12 में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग पढ़े थे सिंपल ऐसे ही है, कोई उसमें नहीं है कि ये इजी हो गया, ये हार्ड हो गया, ये सब नहीं है। और अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो इसमें हाँ ये तो हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। एनालिटिकल टेस्ट हो गया इसका, ओर्स एंड एक्सट्रैक्शन, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। सिंपल अगर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात करें तो ये जो Cr है, दैट इज़ क्रोमियम Cr, तो इसका आपको पता होगा ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24 एंड आउटर मोस्ट, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, तो आउटर मोस्ट आपको एग्जाम में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, बट यहाँ मैं बता रही हूँ जैसे ये बताना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D10 और 3D यहाँ पे वैरी करता है, ये ना 3D4 होना चाहिए और ये 4S2 होना चाहिए, बट ये वैरी इसलिए करता है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है 3D5 एंड 4S1, ये वैरी इसलिए करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये क्या है, लेस देन हाफ फील्ड, और ये फुल फील्ड ऑर्बिटर है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये फुल फील्ड है। D में अगर डी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो ये कितना है 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल है तो ये कौन सा ऑर्बिटर, हाफ फील्ड ऑर्बिटर हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेस देन हाफ फील्ड हो गया। तो अगर यहाँ क्रोमियम की बात करें, Cr की बात करें, तो ये यहाँ पे क्या होता है 3D4 इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ फील्ड होता है, इसलिए अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से एक लेके 3D5 बन जाता है तो ये क्या होता है हाफ फील्ड, और ये भी हाफ फील्ड, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये वैरी करता है इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके लिए हाँ ग्रुप की, तो ग्रुप जो हो जाता है हमारे पास ग्रुप नंबर की बात करें, ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक है, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ग्रुप इज़ इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटर में क्या होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटर इलेक्ट्रॉन का सम होता है। ये भी क्या है ये लेस देन मतलब फुल फील्ड नहीं ना है, ये भी फुल फील्ड नहीं है, तो ये टोटल हम लोग जोड़ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है 6 के बराबर, तो Gr भी हो जाएगा, ग्रुप नंबर भी जो हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, ठीक है, रोमन में लिखेंगे 6। सब ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटर में गया इसके मुताबिक हम लोग क्या डिसाइड करते हैं सब ग्रुप, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप। सब ग्रुप डी ऑर्बिटर में अगर S में और P में जाता है तो हम लोग यूज़ करते हैं A, ठीक है। जैसे 1A, जैसे सोडियम सब है तो वो सब 1A में आया है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें S ऑर्बिटर में फिल होता है, बट अगर D ऑर्बिटर की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुआ है D में, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे B, ठीक है। S P के लिए A सब ग्रुप यूज़ करते हैं और D इसके लिए P के लिए और F के लिए B यूज़ करते हैं। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया होगा, D में गया है तो इसके लिए B यूज़ करेंगे सब ग्रुप के लिए। अगर मैं बात करूँ
पीरियड नंबर मतलब किस पीरियड से ये बिलोंग करता है, तो इसके लिए देखेंगे लास्ट ऑर्बिट कौन सा है। तो लास्ट ऑर्बिट कौन सा है इसमें 4, लास्ट ऑर्बिट नंबर ये पीरियड नंबर के बराबर हो जाता है, तो लास्ट ऑर्बिट नंबर 4, तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे 4 एंड 4th TH लगा देंगे, ठीक है 4th। ये हो गया। और एंड एक्सट्रैक्शन आपको याद हो गया होगा, अभी तो एग्ज़ाम का टाइम है, ये सब तो आपको आते होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ये लेन देन कर सकता है, ठीक है। मतलब आप लोग देखिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी जो हम लोग देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा और +3 होगा, ऐसे करके वैरी करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पे मैं LNM गेस क्वेश्चन अपलोड करती हूँ फॉर BSc Part 1, Part 2 एंड Part 3 स्टूडेंट, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं अभी बताएं कि कंपलसरी क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और पेपर 2 के लिए मैं अपलोड कर दूंगी एग्जामिनेशन। ये आपका जो पेपर 3 ख़त्म होने के बाद जो एग्ज़ाम का होगा मैं डेट देख लूँगी, और इसके मुताबिक मैं पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगी कंपलसरी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।